हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता चीज़ें। ठीक है, तो आज इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इधर मैंने ट्री का लिखा है, इधर मैंने ग्राफ का लिखा है, और देखते हैं डिफरेंस क्या है। देखो पहला पॉइंट, ऑल ट्री इज अ ग्राफ। इसका मतलब है कि जितनी भी ट्री होती हैं वो तुम्हारी ग्राफ हो सकती हैं। ये मैंने बताया था तुम्हें। मतलब मान लो ये जो ट्री होती है ना, ये ट्री ऐसे कुछ ट्री बनती है तुम्हारी, तो ये क्या है, ये एक तरीके का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ भी तो ऐसे ही होता है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ साइकिल भी होता है, असाइक्लिक भी होता है। तो ये ट्री क्या है, एक असाइक्लिक ग्राफ है ट्री। तुम ऐसा भी कह सकते हो जो ट्री होता है वो असाइक्लिक ग्राफ होता है। और ग्राफ क्या होता है, देखो ग्राफ में सारे ग्राफ ट्री नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखो ना, ग्राफ में कुछ ये जो चीज़ें बन रही हैं बेसिकली दोनों कलेक्शन ऑफ नोड एंड वर्टिसेस होते हैं। देखो ये क्या है ना, ये तुम्हारा जो था ये साइकिल था इसके अंदर। ठीक है, और ट्री में कभी भी साइकिल नहीं हो सकता, इसलिए सारी ग्राफ जो होती हैं वो ट्री नहीं हो सकती। पहला पॉइंट क्लियर। चलो अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, ट्री में ट्रेवर्सल जो होती है ना वो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और एक लेवल ट्रेवर्सल होता है। और जो ग्राफ में ट्रेवर्स होता है एक डीएफएस होता है, एक बीएफएस। डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस मतलब ब्रीथ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग किसी एलिमेंट को विजिट करेंगे, फिर उसके चाइल्ड को विजिट करेंगे, वेन उसके भी चाइल्ड को विजिट करेंगे। ऐसे हम लोग पूरा डेप्थ में जाते हैं विजिटिंग करते वक्त। मतलब कि चाइल्ड के चाइल्ड ऐसे सबसे विजिट करते जाते हैं, फिर उसके बाद उसके अंकल को विजिट करते हैं। मतलब जो मान लो ये नोड है कुछ ऐसा। ठीक है, जब डीएफएस करोगे, डीएफएस लगाओगे, तो डीएफएस पहले इसको विजिट करेगा, फिर इसको विजिट करेगा, फिर इसको विजिट करेगा, फिर इसके बाद इसके जो जो इसका दूसरा चाइल्ड होगा और इसका जो ब्रदर होगा, यानी जो सेम लेवल पे होंगे, इसको विजिट करेगा। समझ में आ रहा है, उससे पहले वो इसके चाइल्ड को विजिट करेगा। मतलब डीएफएस में क्या होता है, हम चाइल्ड्स को चाइल्ड विजिट करते जाते हैं। ठीक है, अब बीएफएस में लेवल वाइज ट्रेवर्सिंग होती है। मतलब मान लो कुछ ऐसा समथिंग है ऐसा, तो हम लोग क्या लेवल वाइज करते हैं, पहले ये पूरा, फिर ये पूरा, फिर ये लेवल। ठीक है, ये बीएफएस होता है। और इसमें देखो ये जो तीन ट्रेवर्सल हैं, इन, प्री, पोस्ट, इन्हीं को हम लोग डीएफएस भी बोलते हैं, डीएफएस ऑफ ट्री, डीएफएस ट्रेवर्सल ऑफ ट्री। और इस लेवल को हम लोग करते हैं बीएफएस सर्च, बीएफएस मतलब ट्रेवर्सिंग। ठीक है, चलो इन और प्री और पोस्ट तो पता होगा सबको जो भी तक पढ़े हैं। अच्छा देखो यहाँ मैंने लिखा है, ए ट्री कैन नॉट बी साइक्लिक, अ ग्राफ कैन बी साइक्लिक। मैंने बताया था ना, ट्री जो होता है वो एक कुछ इस स्ट्रक्चर में होता है ट्री तुम्हारा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ देखो कहीं साइकिल बनता नहीं है। यहाँ जो चीज़ें होती हैं आखिरी वाले नोड्स क्या होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं सब आपस में। जो लीफ नोड होते हैं सारे आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बट ग्राफ में क्या होता है ना, ग्राफ तुम्हारा ऐसा बन सकता है ना, ऐसा कुछ भी ग्राफ हो सकता है तुम्हारा। देखो ऐसा हो सकता है ना ग्राफ। देखो ये साइकिल, ये जो बना है ना, ये क्या है, ये साइकिल ही तो है तुम्हारा। ठीक है, तो ग्राफ कैन बी साइक्लिक। अच्छा, ट्री फॉलो हेरारिकल स्ट्रक्चर। हेरारिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब टॉप टू बॉटम। दो ट्री में क्या होता है, एक रूट होता है, फिर उसके चाइल्ड्स होते हैं, चीजें समझ आ रही, फिर उनके चाइल्ड्स होते हैं। तो देखो एक हेरारिकी फॉलो कर रहा है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, बट ग्राफ के केस में आता है ना, ये एक नेटवर्किंग होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ नोड, फिर आपस में बस कैसे भी बस सब सारे सारे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक नेटवर्किंग होता है। चीजें समझ में आ रही हैं। चलो अच्छा, फिर लिखा है इट हैज़ अ यूनिक रूट नोड। मतलब क्या है कि जो हम लोग का ट्री होता है ना, ट्री में उसका देखो हम लोग का एक हमेशा एक रूट नोड होता है। हमेशा ट्री का एक हमेशा रूट नोड होता है, जो पहला नोड होता है वो रूट नोड होता है ट्री में। ठीक है, बट ग्राफ में ना ऐसा कोई भी यूनिक रूट नोड नहीं होता। तुम ग्राफ अगर ऐसे समथिंग है, कुछ भी मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, तो तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी ट्रेवर्सिंग कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। बस ट्री के केस में क्या होता है, ट्रेवर्सिंग हमेशा रूट से स्टार्ट होती है हमारी। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बीच में से स्टार्ट कर दो ट्रेवर्सिंग, ना, ट्री में ये अलाउ नहीं होता, ग्राफ में ये अलाउ होता है। ठीक है, चलो अब वही जो मैंने यहाँ लिखा है, ट्रेवर्सल स्टार्ट फ्रॉम अ रूट नोड, ट्रेवर्सल कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड। अभी जैसे हमने मैं ग्राफ का डीएफएस बीएफएस पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया नहीं था कि तुम लोग कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो ट्रेवर्स करना अपना। ये नोड्स हैं, तुम चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, या यहाँ से स्टार्ट कर दो, इस नोड से कर दो, इस नोड से, कहीं से भी। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो ट्री में ना पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि ये मान लो रूट है, ठीक, और ये चाइल्ड है, तो ये क्या है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड नोड है, ये क्या है, चाइल्ड नोड है। तो ये ट्री में कॉन्सेप्ट होता है पेरेंट और चाइल्ड का। बट ग्राफ में ना पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो ये ऐसे नोड मान से कनेक्टेड हैं। ठीक है,
अब तुम इनमें कैसे बताओगे कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है? ये पेरेंट है तो ये इसके चाइल्ड हो गए, अगर ये पेरेंट बनता है तो ये इसका चाइल्ड हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या पेरेंट एक बार अपने चाइल्ड का पेरेंट हो, फिर पेरेंट अपने चाइल्ड का चाइल्ड बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम अपने पापा के एक बार पापा बन जाओ, एक बार तुम अपने पापा के बेटा बन जाओ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वही ट्री में चीज़ें नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। ट्री में क्या होता है, पेरेंट और चाइल्ड कॉन्सेप्ट होता है, बट इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता ग्राफ में। अच्छा देखो, ट्री जो होता है ना, ट्री के जितने भी नोट्स होंगे ना वो आपस में कनेक्ट होंगे। ट्री जो होता है उसके जितने भी नोट्स ऐसे बनते जाते हैं ना, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऐसे समथिंग, ठीक है। ये ट्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ कोई एक नोड है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये नोड इस ट्री का पार्ट है, नहीं, ये नोड इस ट्री का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है। बट ग्राफ की केस में क्या होता है ना, ग्राफ ऐसा हो सकता है, अगर ऐसे कुछ गिवन हो तुम्हारा, ठीक है, ऐसे 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 ये सब आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। और यहाँ एक नोड दिया जो इससे कनेक्टेड नहीं है, अभी देखो ये नोड कनेक्टेड नहीं था, लेकिन ये भी ग्राफ होता है। ये पूरा क्या होता है, ग्राफ होता है। मतलब ग्राफ में ऐसा नहीं जरूरी है ना कि सारे नोड्स आपस में कनेक्ट हो एक दूसरे से, ऐसा कंपलसरी नहीं है। यहाँ मान लो ऐसा है ना, तो मैं पूछूं बताओ क्या ये पूरा ग्राफ है क्या, तो हाँ ये पूरा ग्राफ है। ये भले से आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट ये पूरा ग्राफ हो सकता है। चीज़ समझ में आ रही है? चलो अच्छा, यहाँ देखो n नोड के लिए n-1 एज होंगे। मान लो अगर तुम्हारे पास 4 नोड है, ठीक है, तो 1 नोड, 2 नोड, ये 3 नोड, ये 4 नोड, तो n-1 एज 1 2 3 एज हुए 4 नोड के लिए, कितने, 3 एज। ये हो सकता है ट्री में एग्जैक्टली इतना ही होता है, बट इसके केस में क्या है ना, कोई लिमिट नहीं है कितने एज होंगे तुम्हारे। जैसे मान लो यहाँ तुम्हारा 4 नोड है, ठीक है, एक एज ये हो सकता है, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, पांचवा एज, ये इधर से छठवां एज इससे कनेक्टेड हो रहा है, सातवां एज इससे आ रहा है। तो यहाँ क्या है, कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है। यहाँ मल्टीपल एजेस हो सकते हैं n के लिए, ठीक है। तो अच्छा एप्लीकेशन देख लो, ट्री का जो हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, मैंने बताया था ना। ट्री का एप्लीकेशन एक तो तुम्हारा HTML होता है, जो HTML हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज, वो भी क्या है, ट्री का है एग्जाम्पल। जो हमारी मैंने फोल्डर वाली की एग्जांपल दी थी, जो हम लोग सी ड्राइव में फोल्डर बनाते हैं, वो किससे बनती है, ट्री से बनता है। तो ये ट्री के क्या है, एप्लीकेशन है दोनों, ठीक है। और ग्राफ का एप्लीकेशन क्या होता है बताओ, जो हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं, गूगल मैप, वो क्या है, वो हमारे ग्राफ का ट्रेवर्सल है, जो रूट बताता है कि इधर से इधर जाओ, शॉर्टेस्ट पाथ ये है। आगे जब हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्कास्ट्रा वगैरह एल्गोरिथम इसके कुछ होते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं कवर करूँगा चीज़ें, ठीक है। तो ये था बेसिकली ट्री और ग्राफ में डिफरेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक एप्लीकेशन मैंने बताया, मतलब 10 पॉइंट मैंने बता दिए इसके डिफरेंस के, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना सारे लोग।